हेलो जी, दिस इज अमन अग्रवाल। तो फाइनली आज इतनी बड़ी हायरिंग आ चुकी है, विप्रो की तरफ से बिगेस्ट हायरिंग आ चुकी है, जिसके अंदर 2023 बैच एंड 2024 बैच अप्लाई कर सकता है। अब ये विप्रो एलाइट एक्सक्लूसिव हायरिंग होने वाली है, जो आपकी और ऑल ओवर द इंडिया पैन इंडिया हायरिंग होगी। तो काफी स्टूडेंट्स के कॉलेजेस के अंदर ऑलरेडी मेल आ चुकी होगी। आप अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट कर दो। एंड अभी काफी स्टूडेंट्स के कॉलेजेस के अंदर अगर मेल नहीं आई है, तो आपका काम अभी होगा कि आपको पेशेंस रखना है, वेट रखना है, क्योंकि ये हायरिंग पैन इंडिया होने वाली है। तो ऑल ओवर द इंडिया के जितने भी कॉलेजेस हैं, वे सारे कॉलेजेस एलिजिबल है, तो आपको भी मेल आ जाएगी। तो वेट रखो, पेशेंस रखो। उससे पहले मैं आपको सारी चीजें बता देता हूँ कि कितने राउंड्स होने वाले हैं, क्या प्रोसेस होगा, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा एंड क्या लास्ट डेट है। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखना। वीडियो के एंड में मैं आपको लास्ट डेट बताऊंगा कि लास्ट डेट क्या है इस एप्लीकेशन की। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। एंड अगर आप लोग चैनल पे नहीं हो, तो सबसे पहला काम होगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसके अंदर हमारी स्किल्स क्या होगी। ठीक है, कि कौन कौन सी स्किल्स होगी उसके ऊपर बात करते हैं। स्किल्स यहाँ पे कोई नो स्किल्स एडिड फॉर दिस जॉब प्रोफाइल, यहाँ पे कोई अभी स्किल्स यहाँ पे मेंशन नहीं की गई है। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मतलब कौन कौन से स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सारी चीजें मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो एक बार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। 10th स्टैंडर्ड 60% और अबव। अगर आपके 10th स्टैंडर्ड के अंदर 60% मार्क्स है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। 12th स्टैंडर्ड 60% और अबव, ग्रेजुएशन 60% और सी जी पी इक्वल टू 6.0 और अबव एज एप्लीकेबल बाय द यूनिवर्सिटी गाइडलाइन। तो आपके 10th के अंदर, 12th के अंदर और आपकी ग्रेजुएशन के अंदर आपके 60% होने चाहिए उनसे अबव। तो ये हमारा क्राइटेरिया है। अब बात करते हैं मैक्सिमम 3 years ऑफ गैप इन एजुकेशन अलाउ। तो अगर आपके एजुकेशन के अंदर बिटवीन 10 टू कमेंसमेंट ऑफ ग्रेजुएशन, अगर आपके आपके 10 से लेके ग्रेजुएशन के अंदर 3 साल का गैप है, तो ये मैक्सिमम गैप होगा, इससे ज्यादा गैप अलाउ नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं ईयर ऑफ पासिंग। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कौन कौन से बैच के स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं बार बार बोल देता हूँ उस चीज को, 2023 एंड 2024 बैच के स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो काफी स्टूडेंट्स मुझे कमेंट करते हैं कि भैया क्या 2025 के बैच अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि 2025 यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकता, आपके लिए भी अभी हायरिंग आएगी। यहाँ पे सिर्फ 2023 एंड 2024 बैच स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, जो है हमारी क्वालिफिकेशन। कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। बीई बी टेक कंपल्सरी डिग्री, एमई एम टेक 5 year इंटीग्रेटेड कोर्स। चाहे आप बीई से हो, चाहे आप बी टेक से हो, चाहे आप एमई से हो, चाहे आप एम टेक से हो, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं ब्रांचेस की। ऑल ब्रांचेस ऑफ सी एस आई टी एंड सर्किटल ओनली। जितनी भी हमारी सर्किट ब्रांचेस है, सी एस आई टी ब्रांचेस है, वो यहाँ पे अप्लाई कर सकती है। डेजिग्नेशन होने वाली हमारी प्रोजेक्ट इंजीनियर। कंपेंसेशन क्या है, अब बात करते हैं थोड़े पैसे के बारे में। आई एन आर 3.5 लाख पर एनम। मैं मानता हूँ कि इनका पैकेज थोड़ा कम है, बट अपना रजिस्ट्रेशन करो, अपना प्रोसेस स्टार्ट करो, सारी चीजें करो। रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो सारी चीज आप करो, भले ही इनका पैकेज कम हो, बट एक बहुत अच्छी कंपनी है। विप्रो एक बहुत अच्छी कंपनी है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज काफी अच्छी मिलेगी। फ्लैट बोनस पोस्ट 6 month फ्रॉम ज्वाइनिंग, 25K टू बी मर्ज विद कंप्लीशन आफ्टर 12 month ऑफ बोनस पे आउट। अब देखो, ये 25 के आपके बोनस होते हैं, रेगुलरली ईयरली इंक्रीमेंट्स। मर्ज बोनसेस ऑन 18, 24 एंड 36 मंथ्स फ्रॉम डीओजी। ठीक है, अब आपके यहाँ पे कुछ आपके पर्क्स रहते हैं, बोनसेस रहते हैं, और इंक्रीमेंट आपका हर साल इंक्रीमेंट होगा, चाहे वो आप किसी भी कंपनी के अंदर चले जाओ। तो ये इसके कुछ पर्क्स थे। अब बात करते हैं सर्विस एग्रीमेंट एप्लीकेबल फॉर 12th month पोस्ट ज्वाइनिंग। 75,000 का यहाँ पे आपका सर्विस एग्रीमेंट रहेगा। अब सिलेक्शन प्रोसेस, जो कि मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफी स्टूडेंट्स वेट कर रहे होंगे कि भैया राउंड्स क्या होंगे, कितने राउंड्स होंगे। सारी चीजें बताऊंगा, बहुत डिटेलिंग में बताएंगे, एक एक स्टेप समझ लेना। फर्स्ट राउंड जो होता है वो हमारा ऑनलाइन असेसमेंट। तो आप बहुत सारी कंपनीज के अंदर बैठे होगे, वहां पे हमारा फर्स्ट राउंड ऑनलाइन असेसमेंट ही होता है। 128 मिनट्स का ये आपका राउंड होने वाला है। ठीक है, 128 मिनट्स काफी मतलब एक टाइम गैप है। कंप्राइजिंग ऑफ 3 सेक्शंस। ठीक है, ये मान लेना है अप्रोक्स आपका 2 आवर का ये आपका सेक्शन होने वाला है। एप्टीट्यूड टेस्ट, इसके अंदर क्या क्या चीज आएगी, 3 सेक्शन मैंने आपको पहले ही बता दिए। सबसे पहला सेक्शन है हमारा एप्टीट्यूड, दूसरा है रिटन कम्युनिकेशन टेस्ट, तीसरा है ऑनलाइन प्रोग्रामिंग टेस्ट मतलब कोडिंग टेस्ट। अब आपका 68 मिनट्स के दोनों राउंड हो गए। 48 मिनट्स के अंदर आपका एप्टीट्यूड होगा, जिसके अंदर लॉजिकल एबिलिटी,
क्वांटिटेटिव एबिलिटी, इंग्लिश एबिलिटी हम जिसको हम वर्बल एबिलिटी भी बोल देते हैं, 48 मिनट्स के अंदर हमें एप्टीट्यूड करना है। सेकंड सेक्शन है हमारा रिटन कम्युनिकेशन टेस्ट, जिसके अंदर हमारा एसे राइटिंग जिसकी ड्यूरेशन है 20 मिनट्स। थर्ड है हमारा ऑनलाइन प्रोग्रामिंग टेस्ट, अब इसके अंदर आपसे कोडिंग के क्वेश्चंस कराएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, काफी चीजें इस चैनल पे आप लोग को देखने को मिलेगी, तो काफी हेल्प करेगा आपको ये चैनल, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। टू प्रोग्राम्स फॉर कोडिंग, तो आपके दो कोडिंग क्वेश्चंस आने वाले हैं जिसको आपको 60 मिनट्स के अंदर कंप्लीट करने हैं। Candidate can choose any one of the programming language for the coding test Java, C, C++ और Python। आप C, C++, Python, Java इनमें से कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज कर सकते हो अपने कोडिंग राउंड के अंदर। बट मेन चीज क्या है, टाइम मैनेजमेंट। 60 मिनट्स के अंदर आपको दोनों के दोनों क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अब बात करते हैं अपने सेकंड राउंड की, तो हमारे बेसिकली इसके अंदर 3 राउंड है। पहला हमारा ऑनलाइन असेसमेंट, सेकंड हमारा बिजनेस डिस्कशन, ये आपका बेसिकली एक इंटरव्यू टाइप होगा। अगर आप ये क्लियर कर लेते हो उसके बाद आपका थर्ड राउंड है एचआर डिस्कशन। अब एचआर के अंदर एचआर के क्वेश्चंस आते हैं, काफी स्टूडेंट्स को पता होगा, तो एचआर के क्वेश्चंस यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेंगे। अगर आपने सेकंड राउंड क्लियर कर लिया तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है आपकी कि आपको विप्रो के अंदर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि थर्ड राउंड बहुत बेसिक होता है, 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो 3 राउंड है, पहला ऑनलाइन असेसमेंट, सेकंड बिजनेस डिस्कशन राउंड, थर्ड हमारा एचआर। अब बात करते हैं आफ्टर क्लियरिंग, ये देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आफ्टर क्लियरिंग द ऑनलाइन असेसमेंट कैंडिडेट्स विल हैव टू गो थ्रू इंग्लिश कम्युनिकेशन असेसमेंट। कैंडिडेट्स हु क्लियर द इंग्लिश कम्युनिकेशन असेसमेंट will go through the business discussion round. Candidates who clear the business discussion round will go through an HR discussion. And finally, the HR cleared candidates will be receiving the letter of intent. Accepted students will go have to a pre-skilling training. अब मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, अगर आपका 4 राउंड क्लियर हो गया तो आपको LOI मिल जाएगा, जिसके अंदर आपकी पहले प्री स्किलिंग ट्रेनिंग होती है, एंड ट्रेनिंग के बाद कुछ स्टूडेंट्स को फाइनल ऑफर लेटर मिलेगा। ठीक है, जो भी ट्रेनिंग के अंदर सिलेक्टेड हो जाते हैं, जिन्होंने ट्रेनिंग क्लियर कर दी, प्री स्किलिंग क्लियर कैंडिडेट्स विल बी रिसीविंग द फाइनल ऑफर लेटर। तो सारी चीजें मैंने बता दी आपको, स्टेजेस बता दी कि कितने राउंड्स के अंदर आपका प्रोसेस होने वाला है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया, पैकेज बता दिया, ईयर ऑफ पासिंग बता दी। तो होप्स हो कि सारी चीजें हमने कंप्लीट कर लिया, सारी चीजें हमने कवर कर लिया। पैन इंडिया हायरिंग होने वाली एक बहुत अच्छी कंपनी है, जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन कर देना। जैसे आपका कॉलेज आपको मेल करता है तुरंत आप अपना रजिस्ट्रेशन कर देना। अब बात करते हैं कि लास्ट डेट क्या होने वाली है। लास्ट डेट इसके पहले बाय द एंड ऑफ अगस्त थी, बट एक्सटेंड होकर बाय द एंड ऑफ सेप्टेम्बर हो गया। तो अभी आपके पास पूरा मंथ है, एंड ऑफ सेप्टेम्बर तक यहाँ पे रजिस्ट्रेशन चलते रहेंगे। तो जल्दी जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन प्रायोरिटी बेसिस पे कर देना। तो फटाफट रजिस्ट्रेशन कर लो, एंड अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हो। एंड अगर आप वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।